नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार की सबसे चर्चित हॉट सीट मोकामा में आज जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पहुंचे थे। वो महागठबंधन की उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर वोटरों से अपील करने के लिए मोकामा घूम रहे थे। लेकिन जब से ललन सिंह मोकामा पहुंचे उसके बाद एक तस्वीर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मोकामा में वायरल हो रही है। वो तस्वीर या कहिए वो वीडियो है जब नीलम देवी आरजेडी उम्मीदवार और अनंत सिंह की पत्नी ने स्वागत के दौरान ललन सिंह का पैर छू लिया। और उसके बाद से जो अनंत सिंह के विरोधी हैं या मोकामा के जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार अनंत सिंह का मूंछ और ताव का क्या हुआ। आपको मालूम है 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर में ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक दिया था, उसके बाद इन दोनों के बीच में रंजिशें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद ही अनंत सिंह पर AK-47 का मामले का आरोप लगता है, उनके घर पे छापेमारी होती है, अनंत सिंह गिरफ्तार होते हैं और ये तमाम घटनाक्रम का आरोप अनंत सिंह के समर्थक ललन सिंह पर लगाते हैं कि उन्होंने और नीतीश कुमार ने ज़बरदस्ती अनंत सिंह को जेल भेजा। जब अनंत सिंह को 10 साल की अभी हाल ही में सज़ा हुई थी, उस दौरान भी पूरा मोकामा और अनंत सिंह के समर्थक नीतीश कुमार और ललन सिंह को ही दोषी ठहरा रहे थे। लेकिन आज जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने ललन सिंह के पैर छुए, उसके बाद मोकामा के लोग और विरोधी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार कभी अनंत सिंह के आगे हाथ जोड़ते थे, जिसकी तस्वीर अनंत सिंह के समर्थक लेकर खूब घूमते थे और पूरे बिहार भर में ढोल पीटते थे, उनका मूंछ अब कहाँ गया, उनके मूंछ का ताव कहाँ गया कि आज उनकी पत्नी नीलम देवी ललन सिंह के सामने दंडवत हो गई। देखिए, बिहार में सियासी समीकरण बदला है। अब जेडीयू और आरजेडी एक साथ हैं। बिहार में महागठबंधन बन गया है। बीजेपी सत्ता से बेदखल है, उपचुनाव में अकेले दम भर रही है। लेकिन आरजेडी ने एक बार फिर से अनंत सिंह के परिवार को ही मोकामा में उम्मीदवार बनाया। सवाल तो 2020 से ही उठ रहे थे कि जिस लालू यादव का नाम लेकर विरोध करके 2015 में अनंत सिंह चुनाव लड़े, आखिरकार उनके ही गोद में जाकर क्यों बैठ गए। हालांकि बाद में अनंत सिंह लालू यादव के आरजेडी कि जो उनकी पार्टी है उसके सिंबल पर 20 में चुनाव लड़े, लोगों ने उन्हें जिताया भी। लेकिन अब जब जेडीयू भी साथ आ गई है और ललन सिंह जो उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे वो भी साथ हो गए हैं, तो सवाल तो मोकामा में उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि कभी भूरा बाल साफ करो का नारा देने वाले अब तमाम लोग एकजुट हो गए और अनंत सिंह जो हैं वो ललन सिंह के सामने दंडवत हो गए, तो अब वो मूंछ का ताव कहाँ गया, सवाल अनंत सिंह से पूछा जा रहा है। मोकामा में इस बार लड़ाई बेहद कांटे की मानी जा रही है कि कुछ भी हो सकता है। बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ मोकामा में मौजूद है, चाहे धन हो, बल हो या सुरमाओं को उतारना हो, कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि मोकामा के सरताज कहे जाने वाले अनंत सिंह को भी मोकामा जीतने के लिए ललन सिंह के आगे झुकना पड़ गया। आखिरकार उस मूंछ के ताव का अब क्या होगा। पूरा मोकामा जो विरोधी हैं या मोकामा के जो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक समझ रखते हैं और नज़र बनाए रखते हैं, वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार मोकामा में ये क्या हो रहा है। अब जवाब तो अनंत सिंह के करीबियों को देना होगा, अनंत सिंह के समर्थकों को देना होगा। और मोकामा के रण में जब उनके समर्थक घूम रहे हैं तो पूछने वाले तो पूछेंगे ही। सोशल मीडिया पर भी सवालों के बौछार लगा दिए गए हैं कि कभी आरोप लगाते थे, आज साथ घूम रहे हैं, तो क्या जो AK-47
का मामला आपके ऊपर था वो सही था, क्योंकि ललन सिंह ने तो खुलेआम ये बातें कही थी, नीतीश कुमार ने भी खुलेआम बातें कही थी और आपने भी खुलेआम ही आरोप लगाया था कि आपको ललन सिंह और नीतीश कुमार ने फंसाया है। तो या तो वो सही था या फिर आप सही थे। अब ये बताइए कि सच क्या है। अब देखिए, मोकामा में गर्मा गर्मी बढ़ेगी, सवाल जवाब के दौर भी बढ़ेंगे और बाहुबलियों की ताकत भी अभी आपको बहुत देखने को मिलेगी। 56 और 47 की लड़ाई है, भारी कौन पड़ेगा ये देखने वाली बात है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।